Welcome students in this video lecture of carpentry shop. This is our last video lecture in the series of carpentry shops और आज हम carpentry joints जो हैं सिर्फ उन्हीं को इस video lecture में देखेंगे. As I said earlier, this is the last because we have completed all the tools and tackles including equipments we have used in carpentry shop. अब हमारा जो मुख्य टॉपिक बचता है that is our carpentry joint. This is the biggest big topic to understand और आपको बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा. आफ्टर दिस हम आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद दो असाइनमेंट्स देंगे. उन दोनों असाइनमेंट्स को आपको जमा करना है CO1 और CO2 का. एंड आफ्टर दैट वी विल गिव यू द साइमल्टेनियसली वी विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस ऑफ कारपेंट्री शॉप. तो आप उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखकर जमा करेंगे. सो दिस इज अवर कारपेंट्री जॉइंट. एज द नेम सजेस्ट कि भाई हम जब किसी शॉप में काम करते हैं भी हमने टूल्स का अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी. प्रैक्टिकली तो अभी हमने किया नहीं है बट हमको उसकी जो डिटेलिंग है दैट कम्स एट एन एंड थ्रू दिस जॉइंट्स. दिस जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कारपेंट्री. बहुत सारे वेराइटीज ऑफ जॉइंट्स हम कारपेंट्री शॉप में प्रयोग करते हैं. कुछ मैंने इसमें लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है. लेट्स सी वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड वेल व्हाट आर द कारपेंट्री जॉइंट. क्योंकि किसी भी जॉइंट को बोलकर सपोज हमारी हैबिट होती है. सपोज ये चेयर है, इस चेयर में इस जॉइंट में लकड़ी में कोई जॉइंट होगा, वी कॉल इट एज कॉर्नर जॉइंट. हमेशा एक ही वर्ड हमारे पास रहता है कि ऐसा कोई जॉइंट रहेगा तो व्हाट वी विल कॉल, हम इसे कॉर्नर जॉइंट बोलेंगे. ये हमारी हैबिट हो जाती है बट वी एज टेक्निकल पर्सन यू शुड अवॉइड इट. और हम उस जॉइंट को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से है. हाउ दिस कॉर्नर जॉइंट्स आर मेड इन n नंबर ऑफ वेज. तो इस तरीके से हम एक के बाद एक जॉइंट देखने की और समझने की कोशिश करेंगे. सो हियर आई हैव रिटन दिस 9 जॉइंट्स. बेसिकली ये देखिए हमने लिखा हुआ है कारपेंट्री जॉइंट. पहला है हाल्विंग जॉइंट, HALVING, हाल्विंग जॉइंट. नेक्स्ट है मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट. नेक्स्ट है ब्रिडल जॉइंट. नेक्स्ट है बट और रब्ड जॉइंट. नेक्स्ट है डोवेल जॉइंट, टंग एंड ग्रूव जॉइंट, स्क्रू एंड स्लॉट जॉइंट, डोवीटेल जॉइंट एंड लास्ट कॉर्नर जॉइंट. जैसे मैंने अभी आपको कॉर्नर जॉइंट से स्टार्ट किया, वी एट द एंड यू फाइंड कॉर्नर जॉइंट बट यू विल फाइंड दिस कॉर्नर इन मेनी प्लेसेस इन दिस. तो हम एक एक कर इस जॉइंट्स को पहले डिटेलिंग समझते हैं और फिर उसके बाद आगे और समझने की कोशिश करते हैं. तो एक एक जॉइंट को हमको और अंदर बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, जो मुख्य पार्ट्स हैं उसको हम आपको प्रैक्टिकली जॉइंट भी दिखाएंगे आज और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और साथ ही साथ इसकी डिटेलिंग भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो दिस हाफिंग जॉइंट कैन बी फर्दर डिसइंटीग्रेटेड और आप इसे और बढ़ा सकते हैं. कैसे? कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट, टी हाल्विंग जॉइंट, डोवीटेल हाल्विंग जॉइंट, सॉरी मैंने यहाँ एल नहीं लिखा, हाल्विंग जॉइंट, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट, बीवेल हाल्विंग जॉइंट. इस तरीके से हम इसका और इसको सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर हाल्विंग जॉइंट. नाउ फॉर मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट दिस इज प्लेन, ग्रूव, हॉन्च, डिवाइड टेनन, बैलेंस टेनन, डबल टेनन, बारफेस टेनन एक्सेट्रा और भी हैं इनको. फिर ब्रिडल जॉइंट, देन कॉर्नर जॉइंट, डोवीटेल ब्रिडल जॉइंट, टी ब्रिडल जॉइंट, माइटर फेस ब्रिडल जॉइंट, रिवेटेड माइटर फेस जॉइंट एक्सेट्रा. बट और रब्ड जॉइंट. डोवीटेल जॉइंट में ये हमने एक डायग्राम बनाया, इसकी सहायता से आप देख सकते हैं. टंग एंड ग्रूव और इस तरीके से आगे भी है. तो ये आपने देखा होगा अभी जो हम नेमिंग कर रहे हैं उसमें से आपको ये डोवीटेल, कॉर्नर, टंग एंड ग्रूव ये इस तरीके से आपको यहाँ पर भी कहीं कहीं लिखे हुए. सपोज ये कॉर्नर देखिए सब में है, ग्रूव, इस तरीके से आपको बहुत सारे मैच मिलेंगे. लेकिन जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं और इसके अंदर जब हम इसके अंदर जो इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, दीज आर द कैटेगरीज एंड दीज आर द टाइप्स. तो ये हाल्विंग जॉइंट को जब हम और अंदर बोलेंगे तो ध्यान रखिए कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट, ये मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखा है. सॉरी, टी हाल्विंग जॉइंट, डोवीटेल हाल्विंग जॉइंट,
व्हेनेवर हम उसको किसी को एड्रेस करेंगे तो उसके लास्ट में बीच में हमको उस पर्टिकुलर नाम को जरूर प्रयोग में लाना है। क्रॉस हाल्फिंग जॉइंट, बीवेल हाल्फिंग जॉइंट एक्सेट्रा। मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट की बात करते हैं तो देखिए मैंने पहले शुरू में जो दो लिखे हैं इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब आप जब यहाँ पर बोलेंगे तो प्लेन टेनन जॉइंट या ग्रूव टेनन जॉइंट या हॉन्च टेनन जॉइंट, डिवाइडेड टेनन जॉइंट, इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। या आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे जॉइंट्स के नाम इस तरीके से आपको बोलना है। सेम फैशन ब्रिडल, देखिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट नहीं लिखा है, जबकि मुझे यहाँ पर लिखना था कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट, डोविटेल ब्रिडल जॉइंट, ट्री ब्रिडल जॉइंट, माइटरफेल जॉइंट, रिलेटेड माइटरफेल जॉइंट एक्सेट्रा। और इसको जब हम समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि भाई हम कौन सा जॉइंट प्रयोग करेंगे। ऐसा क्या जरूरी है कि इतने सारे जॉइंट पढ़कर हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जब हम वुड वर्किंग का काम करते हैं तो एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग टू वुड्स हमारे पास स्पेस, अदर क्राइटेरिया जब हमारे दिमाग में रहता है तो उस समय ये जॉइंट्स यदि हमको याद है तो हम वुड को उसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। जितनी लिबर्टी हमको वुड वर्किंग में मिलती है उतनी लिबर्टी हमको जब हम फिटिंग शॉप में काम करते हैं या मेटल के ऊपर काम करते हैं तो हमें नहीं मिलती है। तो ये हमारे पास लिबर्टी रहती है कारपेंट्री में कि हम जब भी जॉइंट्स का प्रयोग करें इस तरीके के तो हमको ये लिबर्टी रहती है कि हम उसका प्रयोग अपने हिसाब से करें, लकड़ी को उस हिसाब से काटें और वहीं पर फिक्स करें। तो ये जो कारपेंट्री है हमको बहुत सारी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा हमें वेटेज मिलता है इसमें और लिबर्टी मिलती है कि हम जो चाहे जैसा चाहे काम कर सकें थ्रू दिस जॉइंट। और इसीलिए कारपेंट्री शॉप, हमने पहले के लेक्चर्स में भी बताया, कारपेंट्री शॉप इज आल्सो कॉल्ड नाउअडेज पैटर्न मेकिंग शॉप, क्योंकि जो मोल्ड्स रहते हैं उसके पैटर्न भी हम थ्रू द हेल्प ऑफ कारपेंट्री बनाते हैं। किस लिए? फॉर दीज जॉइंट्स, इस जॉइंट्स के द्वारा हमको काफ़ी लिबर्टी मिलती है कि हम जैसा चाहे वैसा मोल्ड हम बना सकते हैं और उस मोल्ड की सहायता से हम कास्टिंग भी कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी इन डिटेल वन बाय वन। हमने कुछ जॉइंट्स आपके सामने बता रखे, बनाकर आपको प्रेजेंट करने के लिए बना के रखे। कोशिश करेंगे कि आपको ये समझा सकें और आप जब आप इस वीडियो लेक्चर को एट द एंड देखें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वाइट briefly these joints, at least names. So here first I will go to talk about regarding halving joint. तो halving joint, corner halving joint मतलब हाफ करना आपको वुड को, ये देखिए इस तरीके से, और this is considered as corner halving joint. कॉर्नर हाल्फिंग जॉइंट, इस दोनों वुड को देख सकते हैं आप, इन दोनों को कॉर्नर में इस तरीके से जोड़ा गया है हाफ हाफ करके। व्हाटएवर यू डू इन हाल्फिंग जॉइंट, हाफ कर दीजिए, हाफ करके कारपेंट्री को वुड को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टी जॉइंट, जैसे कि नेम ही है टी, एज यू कैन सी दिस इज अ टी, दिस इज अ टी। तो टी हाफिंग, सॉरी टी हाफिंग, यहां से हाफ है यहां से हाफ है, इन दोनों को फिक्स कर दिया, दैट इज टी हाफिंग। ये देखिए टी हाफिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं टी बना हुआ है, सो वी कॉल इट एज टी हाफिंग। एंड ऑल दीज आर हाफ, एग्जैक्टली हाफ। ये वुड जितनी है इसका जस्ट हाफ, ये वुड जितनी है इसका जस्ट हाफ, फिक्स इट बोथ एंड यू विल गेट द जॉइंट, दैट इज टी हाफिंग जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वर्ड विल आपको कई जगह मिलेगा, दिस इज डोविटेल। अगेन मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है डोविटेल, मैंने आपको पहले बताया था कॉर्नर, क्रॉस, डोविटेल, ये आपको रिपीट होंगे। सो देखिए ये डोविटेल जॉइंट, डोविटेल हाफिंग जॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डोविटेल क्या है। जब हम इस तरीके से शेप बनाते हैं और इस तरीके से शेप बनाकर इसमें फिक्स करते हैं तो वी कॉल्ड इज अ डोविटेल। दिस डोविटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए आपको कई जगह प्रयोग में आता है। सो डू नॉट मिस दिस जॉइंट, इसको अच्छे से देखिए। ये देखिए डोविटेल, ये हाल्फिंग जॉइंट है, मतलब ये इस भी लकड़ी का हाफ है, इस लकड़ी का हाफ है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। नाउ दिस व्हेन आई कीप इट लाइक दिस वी कॉल इट एज डोविटेल।
दिस इज डोविटेल जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। बहुत बार एक्सटर्नल आते हैं जब वाइवा वॉइस में, तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये रहता है व्हाट इज डोविटेल जॉइंट। तो यू शुड बी एबल टू कह कि सर डोविटेल जॉइंट इस तरीके से रहता है। सर आई थिंक इट इज विजिबल क्लियरली, दिस इज डोविटेल जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस जॉइंट। जैसे नाम से ही है क्रॉस हाफिंग जॉइंट, अब आप समझ गए होंगे कि क्रॉस मतलब एक लकड़ी का बीच का सेंटर और दूसरे का सेंटर, इन दोनों का मिक्स करके तो वी कॉल इट एज क्रॉस हाफिंग जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं बीवेल क्रॉसिंग जॉइंट। ये देखिए सॉरी बीवेल हाफिंग जॉइंट, ये बीवेल है, ये इस तरीके से दोनों हाफ लकड़ियां और ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से फंसी हैं, तो वी कॉल इट एज बीवेल हाफिंग जॉइंट। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, दिस इज बीवेल हाफिंग जॉइंट। अब हम देखते हैं ठीक इसी तरीके से आपको टेनन में भी कई पोर्शन मिलते हैं, आप नाम से भी उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे आपने अभी अब आप इतना समझ गए होंगे ड्यूरिंग दिस हाफिंग जॉइंट कि कॉर्नर क्या हो सकता है, टी क्या हो सकता है, डोविटेल क्या हो सकता है, क्रॉस क्या हो सकता है, बीवेल क्या हो सकता है। यही नाम कुछ आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, तो ये आप समझ सकते हैं। बट फर्स्ट दिस इज मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट। मॉर्टिस वर्ड, जैसे कि हम मॉर्टिस टीसल की भी बात कर रहे थे, मॉर्टिस वर्ड, मॉर्टिस गेज, जैसे हमने पहले के वीडियो लेक्चर्स में बताया मार्किंग टूल है एंड मॉर्टिस गेज, और मॉर्टिस चीजल एंड सेम थर्ड मॉर्टिस इज इंपॉर्टेंट इज मॉर्टिस एंड टेनन इन कारपेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट। और इस मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट में हम इसे कहते हैं रेल एंड दिस कॉल इट स्टाइल, STILE। ये देखिए ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ठीक इसी तरीके से दिस इज रेल एंड दिस इज स्टाइल, और ये इसके अंदर इस तरीके से फिक्स होता है। सो वी कॉल दिस एज मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट। तो ये प्लेन जो है, प्लेन टेनन जॉइंट, ये प्लेन है, इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर होल है और यहाँ से आपने इसको हाफ करके इसको अंदर डाला हुआ है। दिस इज कॉल्ड मॉर्टिस प्लेन जॉइंट। अब ग्रूव में इसके अंदर जब आप ग्रूविंग करेंगे और इसको फिक्स करेंगे, सो वी कॉल इट ग्रूव। यदि आप ग्रूव हॉन्च टेनन डिवाइडेड टेनन, यानी कि दो तरीके के टेनन होंगे, एक टेनन यहाँ से, ये दिस इज कॉल्ड टेनन, तो ये टेनन आप जब अंदर डालेंगे, सॉरी रेल आप इस तरीके से अंदर डालेंगे तो वी कॉल इट एज डिवाइड टेन। ये डिवाइड टेनन जो होगा ये एक साइड होगा और एक साइड नहीं होगा, ये भी सेंटर में है। जब डिवाइडेड टेनन होगा तो ये जो पोर्शन होगा ये ऊपर बना होगा, नीचे नहीं बना होगा, एग्जैक्टली हाफ। बैलेंस टेनन भी ठीक इसी तरीके से आधे में बना होगा और आधे में नहीं बना होगा। बैलेंस टेनन, डबल टेनन मतलब आपको ये दो बनाने इस तरीके से और दो स्लॉट एक साथ आप जवाब लगाएंगे तो वी कॉल इट एंड डबल टेनन एंड सो ऑन। बार फेस भी होता है टेनन एक्सेट्रा, मैंने एक्सेट्रा लिखा है, देयर आर मेनी मोर। वी विल नॉट गो इनटू डेप्थ इन डेप्थ, लेकिन जैसे ही आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ वी कम टू द ब्रिडल जॉइंट, दैट इज थर्ड वन, और उसमें से एक जॉइंट हमने बना कर रखा हुआ है आपके पास, दैट इज कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट। इसमें और भी है लेकिन अब आप नाम से समझ जाएंगे कि विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर था, ऊपर वाला भी कॉर्नर था, मतलब ये कॉर्नर में लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया लकड़ी में हम हर चीज को कॉर्नर जॉइंट बोलते थे, नहीं, अब आपको सोच समझकर उस जॉइंट को देखकर फिर पता लगाना है कि विच फ्रॉम विच जॉइंट इट मे बी मेड। तो ये जो कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट है, इस ब्रिडल जॉइंट में ये देखिए ये इस तरीके से स्लॉट होता है और ये जो होता है ये इसके अंदर फंसता है। सो वी कॉल्ड दिस एज कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट। इसको ध्यान रखेंगे कि ये कॉर्नर हाफिंग जॉइंट से कंपेयर नहीं करेंगे, दिस इज ब्रिडल जॉइंट। सेम फैशन में यदि डोविटेल ब्रिडल जॉइंट बना होगा तो डोविटेल शेप में, ये डोविटेल शेप में होगा और अंदर ये फिक्स होगा, तो ये डोविटेल ब्रिडल जॉइंट होगा। ठीक इसी तरीके से टी ब्रिडल जॉइंट होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद रिवेटेड माइटर फेस जॉइंट इस तरीके से आते हैं। The one more important thing which I want to discuss, this is miter. Now whenever we cut any at an angle of 45 degree in anything, आप किसी भी लकड़ी को ठीक 45 डिग्री में काट कर
जब आप उसके ऊपर कोई जॉइंट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, या स्पेसिफिकली यदि हम जॉइंट की बात कर रहे हैं तो वी कॉल इट एज माइटर जॉइंट, MITRE, माइटर जॉइंट। तो ये क्या, जब भी हम 45 डिग्री पर काम करेंगे तो व्हेन वी यूज ऑलवेज माइटर जॉइंट। टेक्निकल इसमें ये माइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि माइटर फेस ब्रिडल जॉइंट, तो आप समझ जाइए कि ब्रिडल जॉइंट होगा लाइक दिस, लेकिन ये कितने पे बना होगा, 45 डिग्री पे बना होगा, 45 डिग्री पर इस तरीके से कटा होगा और जुड़ा होगा, देन वी कॉल इट माइटर फेस ब्रिडल जॉइंट। दिस माइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल टर्म, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जैसे बट और रफ जॉइंट। तो ये दो लकड़ी के टुकड़े हैं और यदि मुझे इसको बट से जोड़ना है तो मैंने एक लकड़ी का यहाँ पर जो डैश ली है, ये दोनों अलग अलग पीसेस हैं और इसको मैंने बीच से जोड़ दिया है, सो वी कॉल दिस बट और रफ जॉइंट। डोविटल जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो नेल्स जैसे पोर्शंस निकलेंगे स्टाइल और रेल में, और वो दोनों आपस में फिक्स होंगे, वी कॉल इट एज डोवेल जॉइंट। डोविटल एंड डोवेल बोथ आर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, इसका ध्यान रखेंगे। टंग एंड ग्रूव, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है जो अब बिल्कुल ऑब्सोलेट होता जा रहा है, हम कभी भी इस जॉइंट को बहुत कम देख सकते हैं। तो ये देखिए टंग एंड ग्रूव, ये ग्रूव्स है और ये बीच में टंग है, टंग मतलब जीभ, टंग मतलब जीभ। तो ये ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स के बीच में जब हम ये टंग डालते हैं तो वी कॉल दिस एट टंग एंड ग्रूव जॉइंट, इस तरीके से। और ये जॉइंट जो रहता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अर्लियर, जो फर्नीचर बनते थे, पुराने फर्नीचर मजबूत लकड़ी से, उसमें इस जॉइंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। टंग एंड ग्रूव वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक सेल्फ टाइटनिंग और दूसरा फिक्सिंग। जब यदि आपने सपोज आप कोई एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में आपने इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया है और उसके बीच में यदि आप घुसा रहे हैं इसको, तो इट कॉल इट एज सेल्फ टाइटनिंग। और यदि सेल्फ टाइटनिंग नहीं है, लूज है, तो बस आप इसको इस तरीके से लगाइए और फिक्स करके फिर आपकी फिक्सिंग करिए, तो वी कॉल इट एज लूज टंग एंड ग्रूव जॉइंट। और यदि आप इसको अंदर ठोक रहे हैं तो वी कॉल इट एज फिक्स टंग एंड ग्रूव जॉइंट। टाइटनिंग, सेल्फ टाइटनिंग, सॉरी मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ, just a minute, I will write because there are many, so I am little bit confusing. Self tightening पहला और दूसरा फिक्सिंग। सेल्फ टाइटनिंग और आपको सिर्फ फिक्स करना है तो आप ये लूज, सॉरी दिस इज प्रॉपर वर्ड इज लूज सेल्फ टाइटनिंग टंग एंड ग्रूव जॉइंट हम इसको बोलेंगे, और या फिर लूज टंग एंड ग्रूव जॉइंट, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देयर आर मेनी स्क्रू एंड स्लॉट। यदि स्क्रू की सहायता से जब हम जॉइंट्स बनाते हैं, वी कॉल इट एज स्क्रू एंड स्लॉट जॉइंट। सपोज एक लकड़ी है, इस तरीके से हाफ है, यहाँ पर जुड़ी है, ये दो अलग अलग पीसेस हैं, ये इस तरीके से जुड़े हैं और ये बीच में मुझे स्क्रू की सहायता से इसको टाइट करना है, दैट वी कॉल इट स्क्रू एंड स्लॉट जॉइंट। तो स्लॉट भी है, ये यदि दो लकड़ियां हैं तो ये स्लॉट भी है, मैं अलग अलग हैचिंग लाइन से बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एंड एट द सेंटर वी आर टाइटनिंग विद स्क्रू एंड स्लॉट। तो जब इस तरीके के जॉइंट्स बनेंगे सो वी कॉल इट स्क्रू एंड स्लॉट जॉइंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इट आल्सो। डोविटल जॉइंट में भी बहुत सारे डिफरेंट ये आते हैं, बट अल्टीमेटली दे आर कॉल्ड डोविटल, क्योंकि और आप उसको इसके यूनिक फीचर से आप इसको देख सकते हैं डोविटल जॉइंट को। ऐसे कई डोविटल जॉइंट्स आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे, कई टाइप्स के इसके डोविटल टाइप्स भी आते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रिडल या मॉर्टिस एंड टेनेंट जॉइंट के बताया कि किसी तरीके से डोविटल के भी कई आते हैं। Specifically now we come for the corner joint, because corner joint is very important. Sorry, तो corner joint के लास्ट में आप इसके भी 3, 4, 5 प्रकार डिफरेंट टाइप्स के आप इस कॉर्नर जॉइंट में आते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो जॉइंट सेक्शन है दैट इज बहुत वास्ट है, और इस वास्ट को जो आप धीरे जब आपकी
बुक में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली इन हजरा चौधरी whenever you will come in the library and see the book, तो आपको और ज़्यादा इसको समझ में आएगा and what we are talking about. Some of the of course you will find in our carpentry shop itself, कई जॉइंट्स हमने बना कर रखे जिसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रॉम सिंस 1 से 2 साल के बीच में हम बच्चों से स्पेसिफिकली हमारे जो विंडो है, ये देख सकते हैं आप, ये विंडो है, इसके हम स्टॉपर बच्चों से कटवाते हैं अपने जॉब में. और इसकी सहायता से जब हमारा इंस्टीट्यूट बना था तो हमने इस स्टॉपर की ये पूरे इंस्टीट्यूट में बच्चों के द्वारा लगाए हुए स्टॉपर है. आप इसमें रोल नंबर देख सकते हैं. ऐसे सारे स्टॉपर इंस्टीट्यूट में हमारे लगे हुए और पीछे की साइड में रोल नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर, तो बच्चे काटते हैं. शायद अभी हमारे जो हॉस्टल्स हैं, खासकर हमारे जो बॉयज हॉस्टल है, उसमें इन स्टॉपर्स की जरूरत है. तो हम आपको ये स्टॉपर काटने के लिए देंगे, जिसका की डायमेंशन एंड एवरीथिंग वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब इन योर प्रैक्टिकल सिलेबस. तो जब भी आप इंस्टीट्यूट आएंगे, कारपेंट्री शॉप में आपको ये जॉब काटना ही है, इसका ध्यान रखें. तो एट द एंड इफ आई विल sum up all these things, so we have seen almost all the tools and equipments of carpentry shop. कारपेंट्री शॉप पे हमने ये काम कर चुके हैं. दूसरा, इसको देखने के बाद हमने इस वुड का टाइप और ये सब भी देख चुके हैं. वुड टाइप के बाद हमने वुड के सीजनिंग भी देख लिए. सीजनिंग कैसे वुड को सीजन करते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल काइंड ऑफ. नेक्स्ट हमने देखने की कोशिश की है दीज जॉइंट्स, कारपेंट्री जॉइंट्स. अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में इन पर पेज एक क्वेश्चंस लिखेंगे. 10 to 11 12 हैं ये यतेंद्र सर आपको करेंगे. तो ये आपको ये क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, इसमें आप यही जो है इनको आप ब्रीफ करेंगे. अपनी एक प्रैक्टिकल कॉपी खरीदेंगे आप, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की खरीदते हैं, और उसमें आप इन क्वेश्चन एंड आंसर को लिखेंगे. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप आएंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के दौरान आप इस वुड का, आप जैसे खिड़की पर मैंने आपको जो स्टॉपर बताया, यू विल मैन्युफैक्चर दीज 1 to 5 pieces each student have to make. So this is our complete description of carpentry shop. I hope you enjoy these lectures. In the next video lecture we will start another shop, and I think it is welding shop. और वेल्डिंग शॉप के बाद हमारे दूसरे शॉप भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो हियर वी विल एंड आवर CO2 कोर्स आउटकम 2 हमने कंप्लीट कर लिया है. आपको 2 असाइनमेंट्स जो क्विज है हमारी, वो जल्दी ही अवेलेबल होगी. आई वांट टू थैंक मिस्टर यतेंद्र विनोद सर, हु इज बिहाइंड द कैमरा ऑलवेज एंड हेल्पिंग मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. थैंक यू.